शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त जो है इलेक्शन का दौर दौर है और हर तरफ जो है अब इलेक्शन का जो है बिगल बजा हुआ और लोग अब अपने इलेक्शन की जो है भरपूर तैयारियों में लग चुके हैं। वहीं जो हल्का 119 है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हल्का जो है इस वक्त ख़ास अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही बहादुर और जिसे हम कहें नडर लेडी सनम जावेद जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। पहले ये अनुमान किया जा रहा था कि शायद सनम जावेद जो है वो इस हलके से नहीं रहेंगी या मरीम नवाज ये इस हलके को छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन अब सनम जावेद वर्सेस मरीम नवाज जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको बताता चलूं कि सनम जावेद जो आखिरी एक मुकदमे में गिरफ्तार हैं 367 के, उस मुकदमे में है अब सनम जावेद की जमानत ऑलमोस्ट होने के करीब है। सनम जावेद ने इस मुकदमे में जो है अपनी जमानत दायर कर दी थी और अब उनकी जो जमानत है वो 10 जनवरी के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। 10 जनवरी को जो है पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड आ जाएगा और ये मुकदमा को इतना बड़ा नहीं है कि इसमें उनकी जमानत मिलना जो उन्हें मुश्किल हो। इनके वकला जो है भरपूर तैयारी के साथ अदालत में पेश होंगे। गो कि अगर कोई पुलिस की जानिब से देर ना की जाए और बहुत ज़्यादा अगर देर कर भी दी जाए तो भी सनम जावेद की जो है इस मुकदमे में जमानत होना कन्फर्म है। लेकिन 10 जनवरी को ये कभी इम्कान है कि सनम जावेद की इस मुकदमे में जमानत हो जाएगी और जिसके बाद सनम जावेद के ऊपर अभी तक कोई मुकदमा मजीद नहीं है और फिर सनम जावेद सलाखों के पीछे से बाहर होंगी और जब वो बाहर होंगी तो जाहिर सी बात है कि हल्का 119 में सनम जावेद बामुकाबला मरीम नवाज ही होगा। सनम जावेद के कागजात नामजदगी 119 से मुस्तरद भी कर दिए गए थे, लेकिन यह भी एक बड़ी खबर मैं आपको देता चलूं कि सनम जावेद के हल्का NA 119 से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उसके खिलाफ सनम जावेद ने लाहौर के एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील भी दायर कर दी है और इस पर भी फैसला जो है वो आज हफ्ते के रोज आ जाएगा। हफ्ते को जो फैसला आएगा उसमें सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के 100% चांसेस है, क्योंकि जिन की बुनियाद पर एतराज़ात की बुनियाद पर सनम जावेद के कागजात मुस्तरद किए गए थे वो किसी भी तरह से समय से बालातर थे और इनके वालिद ने अब लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल में भी अपील दायर कर दी थी। ये दो बड़ी अहम खबरें थी सनम जावेद के हवाले से, क्योंकि सनम जावेद जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं हर जगह पर। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहता हूं कि सनम जावेद ने कुछ अरसा कबल यानी कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने की ये वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि सनम जावेद के फादर ने जब उनके लिए DC से इजाज़त ली और फिर वहाँ पे ओथ कमिश्नर को साथ ले जाया गया और फिर सुप्रिटेंडेंट के कमरे में बैठकर सनम जावेद ने अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। दस्तखत करते हुए सनम जावेद को आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे के ऊपर जो है खुशी भी दिखाई दे रही है और फिर सनम जावेद ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का NA 119 से जब उनके कागजात नामजदगी जमा हुए तो उस वक्त तक उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन बाद में एक जो वहाँ का शहरी है वो सामने आया और उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसने सनम जावेद के ऊपर जो है क्या एतराज़ात लगाए। मेरे इनके वालिद से बात हुई और हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उनके वालिद की जो गुफ्तगू आपको सुनाई भी थी कि उसका कहना था कि जो बंदा आया है एतराज़ लगाने उसको ये भी मालूम नहीं उसने एतराज़ात क्या आयद किए हैं। हाँ, वो सिर्फ यही हर दफ़ा कहता है कि मेरे वकील को मालूम है, मेरे वकील साहब ही बताएंगे, मेरे वकील साहब बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी रही। इसके अलावा जब गुज़िश्ता हफ्ते सनम जावेद को सेशन कोर्ट लाया गया था वहाँ पर उनकी ज़मानत के लिए और इससे कबल जब उनका रिमांड के लिए उनको लाया गया तो उस दिन सनम जावेद ने जो शर्ट पहन रखी थी वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि सनम जावेद ने अपनी शर्ट के ऊपर कुछ लिखवाया हुआ था, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ये वो सनम जावेद की एंट्री थी और उसमें उन्होंने ये शर्ट पहन रखी थी, जिसके बाद सनम जावेद जो हर जगह डिस्कस भी हुई। मेरी उस दिन उनसे मुलाकात हुई तो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नजर आई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कागजात नामजदगी जैसे ही मंजूर होंगे तो एक भरपूर जो है वो कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा और मैं अपने चाहने वालों अपने इलाके के वोटर्स के लिए एक ख़त भी दूंगी और अपने फादर को कहूँगी वो ख़त जो है जाकर पढ़कर सुनाया जाए, मेरे वोटर्स को सोशल मीडिया पर दिया जाए ताकि जो है मेरे लोगों तक जो है ये बात पहुँचे और वो काफ़ी पुरअज़म जो है वो दिखाई दी। और अब कभी इम्कान है कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर भी हो जाएंगे।
सनम जावेद के जब कागजात नामजदगी मंजूर होंगे तो इनके वालिद ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो डोर टू डोर जाएंगे, इनकी वालदा डोर टू डोर जाएंगी और वहाँ से फिर इनकी कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा। रवायती तरीक़ों से थोड़ा सा हट के इस दफ़ा इलेक्शन की हो रहा है और जैसा देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उन तमाम लोगों ने ही तकरीबन जो है लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट में ही तकरीबन जो है 6000 के करीब जो दरख्वास्तें हैं, अपीलें हैं, वो दायर हुई हैं और अब इनके ऊपर समातें भी शुरू हो चुकी हैं। ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, पूरे पंजाब भर से उनका ताल्लुक है। लाहौर से ही तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त लाहौर के अपील ट्रिब्यूनल में आ चुके हैं। उनमें सनम जावेद भी हैं। मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो भी चैलेंज हुआ, उसके लिए 8 तारीख यानी कि पीर का रोज़ जो है वो दिया गया है, उस पर आरोप का तलब किया गया हुआ है। इसी तरह ही हल्का NA 122 से जो इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उसको भी लाहौर के अपील ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज कर दिया गया था। और फिर जो हल्का मियां वाली का हल्का 89 वहाँ से भी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे वो अब मंजूर हो चुके हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है इस वक्त इलेक्शन के हवाले से होती जा रही हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा था अब वो यही बताना था मामला आज का कि अब सनम जावेद के बाहर आने में कोई रुकावट नहीं है। सनम जावेद ऑलमोस्ट अब समझें बाहर ही हैं और जहाँ तक मुझे यकीन है और उम्मीद है कि सनम जावेद खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन को जो लीड करेंगी। ताहम अब जब वो लीड करेंगी तो उसमें ये थोड़ा सा एक मुश्किल ज़रूर होगा कि उनका जो है इलेक्शन का निशान क्या होगा, सिंबल क्या होगा, किस इलेक्शन के निशान पे वो लड़ेंगी। क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, लेकिन अभी तक वो पूरी उम्मीद है कि वो जो भी निशान मिले, क्योंकि उन सबका भी ये कहना है कि उनका निशान कोई बल्ला नहीं है। जितनी भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई उनका निशान जो है वो खान है, यानी कि अब जो भी ये क्लेम करेगा कि मैं खान का उम्मीदवार हूँ तो जाहिर सी बात है फिर लोग उसको वोट देंगे। और इसी तरह सनम जावेद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है। वो वीडियो क्लिप्स लाजमी आपने देखे होंगे और उस हवाले से जो है आपने अपनी राय का भी इजहार करना है, अपने मैसेजेस का जवाब भी दिया मैं देता हूँ तो वो भी आप दें। लेकिन अब ये बात मैं एक दफ़ा दोबारा जिन्होंने बीच में से कहीं स्किप करके देखा है उनको मैं बताता चलूँ कि सनम जावेद जो है अब उनकी ज़मानत जो है वो दायर हो चुकी है। 10 जनवरी को जो है इसका फैसला भी हो जाएगा और उसके बाद सनम जावेद के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, नज़रबंदी वो एक मरतबा 30 रोज़ की काट चुकी हैं और बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता है कि उन पर कोई कदगन उनके बाहर आने पर लग सकती है। दूसरे जो उनकी ज़मानत है वो भी दायर है और फिर इसके साथ साथ हल्का NA 119 से जो उनके कागजात मुस्तरद हुए थे वो भी जो है अब मंजूर हो जाएंगे इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल से और उसके बाद सनम जावेद जो है भरपूर अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। ये कुछ अहम डेवलपमेंट थी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। इसमें मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी और जैसी सनम जावेद की ज़मानत या उनके कागजात जब मंजूर होंगे तो उस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।